सब कार मालिकों, अब वो समय आ गया है जब रात को जागकर डरावनी फिल्में देखी जाती हैं। आज हम अमेरिकी डरावनी सीरीज जारी रखते हैं, 3 मंजिला वाली लड़की की कहानी। ये कहानी अर्जुन पर होती है, अपनी गर्भवती पत्नी को नया घर देने के लिए। अर्जुन ने शहर में एक पुराना सेकंड हैंड घर खरीदा। अब अर्जुन अपने कुत्ते टॉमी को लेकर उस घर में आ गया है। ये घर बहुत पुराना है, इसलिए थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। अर्जुन सोचता है कि मरम्मत करके फिर पत्नी को बुलाएगा। घर में घुसते ही अर्जुन ने दीवार पर एक काला दाग देखा। दीवार तोड़ने पर अंदर चिपचिपा तरल पदार्थ निकला। दूसरे कमरों में भी यही हाल था। फर्श पर चिपचिपा तरल पदार्थ फैला हुआ था और ऊपर गुब्बारे भी थे। मेज के अंदर से भी तरल पदार्थ बहा और अर्जुन ने दीवार के अंदर एक पुराना कपड़ा और नकली बाल पाए। नकली बालों की बनने की तारीख से अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि ये घर 100 साल से ज्यादा पुराना है। शाम का समय आया, अर्जुन रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ का मालिक जब पता चला कि अर्जुन ने पास का वो पुराना घर खरीदा है तो सीधे कह दिया कि ये घर बुरे आदमियों के लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन सुनकर हैरान हो गया, मालिक से वजह नहीं पूछी और घर लौट आया। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब आराम करने का समय है। अगला दिन आया, अर्जुन पानी की पाइप ठीक कर रहा था। गलती से पाइप तोड़ दी। चिपचिपा तरल पदार्थ अर्जुन के चेहरे पर छिड़क गया। वो जल्दी से आंगन में गया, अपनी कमीज उतारी, पानी के नल से धोया। तभी पास से हंसी की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, एक सुनहरे बालों वाली लड़की सोनिया मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सोनिया ने खुद ही अर्जुन से बात शुरू की। उसने कहा कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनिया की बात पर अर्जुन ने बिना झिझक बताया कि मैंने अभी अभी ये घर खरीदा है, जैसे चुपचाप न्योता दे रहा हो। शाम का समय आया, अर्जुन खिड़की के पास से सोनिया को देखा। वो अपने कुत्ते टॉमी के साथ खेल रही थी। अर्जुन ने सोचा, मुंह में आई अच्छी चीज, इसका मजा तो लेना चाहिए। पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि पत्नी के साथ सही है या गलत। अर्जुन ने इसे अपनी मेहनत का इनाम समझा, थोड़ा रिलैक्स किया और सोनिया को घर में बुला लिया। अर्जुन ने सोनिया को अपनी मरम्मत की योजना बताई। दोनों बात करते करते बेडरूम में आ गए। सोनिया ने खुद ही अर्जुन को गले लगाया, उसे चूमा। दरवाजे पर टॉमी दोनों को देखकर भौंका, जैसे अर्जुन को चेतावनी दे रहा हो कि हद मत पार करो। अर्जुन उठा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोनों कमरे में गलत काम किया। जल्दी ही एक और दिन गुजरा। उस शाम सोनिया फिर आई, शरीर हिलाकर आंखों से इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो कि मुझे फिर से चाहिए। लेकिन इस बार अर्जुन ने दरवाजे से बाहर कर दिया, जहाँ ठंडा है वहाँ जाओ, अगर बहुत जरूरी है तो कोई खुजली वाली दवा ले लो। आधी रात को अर्जुन सो रहा था। बुरा सपना देखा। सपने में सोनिया उसके बिस्तर पर आ गई। थोड़ी देर में वो नर्स की तरह बदल गई। बुरे सपने से जागा अर्जुन अपनी छाती पर एक आंच की गोली पाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त करण था। अर्जुन के घर बदलने का पता चला तो मदद करने आया। दोनों ने पूरे दिन घर ठीक किया। शाम को अर्जुन ने कर्ण को खाना खिलाया। इस बार मालिक ने घर की कहानी बताई कि 100 साल पहले वो जगह वैश्यालय थी, बाद में घर बना। एक और दिन गुजरा। अर्जुन सुबह उठा तो सोनिया उसके घर में थी। दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। अर्जुन घबरा गया। सोनिया को जल्दी बाहर जाने को कहा, हमारा सिर्फ एक रात का रिश्ता है, तुम इसे सच क्यों मान रही हो? ये दृश्य कर्ण ने देख लिया। अर्जुन जल्दी से आगे आया और सफाई दी कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। कर्ण ने कहा, ठीक है, सफाई मत दो, सफाई छुपाने का तरीका है। तुम अपनी पत्नी को क्या समझाओगे? सफाई नहीं दे पाओगे? गुस्से में अर्जुन दरवाजा पटककर बाहर चला गया। कर्ण को अकेला घर में काम करने छोड़ दिया। तभी एक आंच की गोली कर्ण के पैर के पास लुढ़की। कर्ण उस गोली के पीछे बेसमेंट में आया, वहाँ सोनिया से टकराया। कर्ण ने उसे जाने को कहा, लेकिन सोनिया ने पानी का बड़ा घड़ा उठाया, कर्ण के सिर पर मारा। कर्ण जमीन पर गिरा, सांसें थमने वाली थी, जल्दी ही मर गया। शाम का समय आया, अर्जुन लौटा। कई बार कर्ण को पुकारा, कोई जवाब नहीं। सोचा वो चला गया। उसके बाद अर्जुन ने पत्नी प्रिया को वीडियो कॉल की, बताया कि घर जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम सीधे आ जाना। ठीक उसी समय प्रिया ने अर्जुन के पीछे एक औरत को जाते देखा, लेकिन जब अर्जुन मुड़ा कुछ नहीं था। फिर अर्जुन ऊपर की मंजिल पर गया, प्रिया को दोनों का बेडरूम दिखाया और ठीक उसी समय औरत फिर से गुजरी। अर्जुन थोड़ा डर गया, इसलिए नीचे के दरवाजे पर आया। देखा कि दरवाजा खुला था। उसने दरवाजा बंद किया। प्रिया का फोन काटा, घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं मिली। अगले दिन तक अर्जुन सुबह उठा, दरवाजे का ताला बदल दिया और घर में कैमरा लगा दिया। बीच में एक छोटी घटना हुई। पड़ोसी मीना आई, अर्जुन से बात की। मीना ने याद दिलाया कि यहाँ रहने वाले आदमियों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस समय अर्जुन के मन में शक हुआ, क्या मीना को मेरे और सोनिया के बारे में पता है? शाम का समय आया, आराम कर रहा टॉमी अचानक एक आवाज से खिंचा। टॉमी आवाज के पीछे बेसमेंट में आया। सोनिया का सिर अचानक निकला। सुबह हुई, अर्जुन जागा, टॉमी गायब था। शक सोनिया पर गया। पुलिस को बुलाया, कैमरे में कोई नहीं दिखा। फिर पुलिस ने कहा, तुम्हारे घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं है और तुम्हारे पास सबूत नहीं है, इसलिए सोनिया ने किया ये नहीं कह सकते। शाम का समय आया, सोनिया अर्जुन के पास आई, माफी मांगी। साथ ही अर्जुन ने भी सोनिया से माफी मांगी, कहा कि तब मैंने गुस्से में बोला था। फिर अर्जुन ने कहा कि रसोई में तुम्हारे लिए तोहफा है, लेकिन सोनिया जैसे ही मुड़ी रसोई में घुसी। अर्जुन ने हथौड़े से मारकर गिरा दिया। उसके बाद सोनिया के शव को साफ किया, बेसमेंट में खींचा, दीवार में बंद करने की योजना जैसे ही शुरू किया, पत्नी प्रिया का फोन आया। थोड़ी बात करके काटा। बेसमेंट लौटा तो देखा सोनिया का शव गायब हो गया। ऊपर से थप-थप की आवाज आई और औरत की हंसी। अर्जुन आवाज के पीछे एटिक में आया, दीवार के पास गया, देखा आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। अर्जुन ने हथौड़े से दीवार तोड़ी। अंदर की दीवार पर अजीब चित्र बने थे। कोने में एक गुड़िया और कांच की गोलियों का पैकेट। सुबह हुई, अर्जुन ने फिर दीवार में अजीब आवाज सुनी। बिना सोचे हथौड़े से तोड़ने लगा। हर मार पर कुछ छिड़कता। आखिर में एक चेहरा छेद में दिखा, वो कर्ण था। अर्जुन डर गया, जल्दी पुलिस को फोन किया, लेकिन एक मैसेज आया। खोला तो सोनिया की फोटो थी जिसे उसने मारा था। फोटो में सोनिया ठीक थी और अर्जुन
अर्जुन को मिडिल फिंगर दिखा रही थी। तभी अर्जुन के पीछे अलमारी हिली, एक टूटा हुआ औरत का शव निकला। अर्जुन की तरफ कांच की गोली फेंकी, गोली अर्जुन के शरीर में घुसी, पैर से छाती तक, फिर गले की तरफ। घबराहट में अर्जुन ने चाकू से अपना पैर और गला काटा, लेकिन गोली नहीं निकाली। इसी बीच वो शव धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आया और कई गोलियां फेंकी। बात बदल गई। पत्नी प्रिया आई, दरवाजा खोला तो मीना थी। उसके पास प्रिया से कहने को कुछ था। मीना इस बार आई तो प्रिया से पूछा कि क्या तुम्हारी और अर्जुन की शादी खुशहाल है? प्रिया ने कहा, ये क्यों पूछ रही हो? मीना ने बताया, इस घर के बारे में कुछ अफवाहें हैं। ये लोगों के दिल की बुराई की परीक्षा लेता है। घर के सामने हर आदमी को चुनाव करना पड़ता है। कमजोर लोग गलत चुनाव करते हैं तो बुरा अंत होता है। असल में ये अर्जुन की तरफ इशारा था, लेकिन प्रिया ने ध्यान नहीं दिया। अपनी और पति की शादी पर भरोसा था। अलविदा कहकर प्रिया कमरे में लौटी। सोनिया गायब थी। फिर प्रिया बाथरूम गई। हाथ धोते समय कुछ गड़बड़ लगी। सिंक में अजीब चीज, हाथ डाला तो बालों का ढेर निकला। प्रिया ने देखा, एक आंख जल्दी पति को फोन किया, कोई जवाब नहीं। सोचकर मीना के घर गई। उसे बताया कि पति ने पहले कुछ बुरे काम किए, बूढ़े लोगों की पेंशन चुराई और गर्भावस्था में धोखा दिया। ये घर खुद के लिए खरीदा ताकि छुप सके। मीना ने कहा, इसलिए तुम चली जाओ, पता नहीं तुम्हारा पति तुम्हें फंसा दे। शाम का समय आया, प्रिया घर लौटी। वहाँ पार्टी चल रही थी। सब लोग अच्छे कपड़े पहने, हाथ में महंगे ग्लास। प्रिया उनके साथ बालकनी पर गई। सोनिया सुंदर डांस कर रही थी। कोने में एक छोटी लड़की दीवार पर चित्र बना रही थी। एक आदमी ने उसके हाथ में कांच की गोलियों का बैग डाला। हैरान प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही नीचे जाने लगी, सोनिया से टकराई। सोनिया ने सच्चाई बताई, ये घर पिछली सदी के 70 के दशक में वैश्यालय था। मैं तब की वैश्या थी। यहाँ एक बार मैं एक आदमी से प्यार कर बैठी। बाद में पता चला वो बुरा आदमी था। नई पसंद करता, पुरानी छोड़ता। मुझे छोड़ने के लिए उसने मार डाला और शव दीवार में बंद कर दिया, जुई से बचने के लिए। बाद में मेरी आत्मा घर में बस गई, सब आदमियों से बदला लेने के लिए। सुंदर लड़की बनकर यहाँ रहने वाले आदमियों को लुभाती हूँ, फिर सड़ी लाश बनकर मारती हूँ, फिर शव दीवार में काट कर बंद करती हूँ। मुझे लगता है ये शादी में धोखा देने वाले आदमी। प्रिया डरकर बेडरूम में भागी। ठीक उसी समय पास की अलमारी खुली। अर्जुन निकला। सोनिया से माफी मांगी, कहते हुए अपना सिर का स्किन छीला, लेकिन सिर के नीचे सोनिया का चेहरा था। प्रिया जल्दी नीचे भागी। फिर वो सड़ी लाश से टकराई। प्रिया ने बिना सोचे हथौड़े से तोड़ दिया। सोनिया फिर आई, लेकिन प्रिया को नहीं मारा, उसे घर से जाने दिया। प्रिया बाहर भागी और मीना दरवाजे पर थी। पता चला वो सब जानती थी। सोनिया ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मीना ने कहा, ये सब तुम्हारी अपनी पसंद है। मुझे दूसरों के जीवन में दखल देने का हक नहीं, दूसरों को सही रास्ता बताने का। और जब अर्जुन यहाँ आया, मैंने याद दिलाया था, यहाँ रहने वाले आदमियों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन दोनों घर में आए। सोनिया का शव मिला और ठीक से दफनाया। बात बदल गई। 8 साल बाद प्रिया का बच्चा ठीक से पैदा हुआ। वो अभी भी उस पुराने घर में रहते हैं। सब शांत लगता है। तभी हवा के छेद से कांच की गोलियां गिरी, बच्चे पर गिरी। फिर अर्जुन का चेहरा दिखा। उसने कहा, ये मेरी लड़की है। फिल्म यहाँ खत्म होती है।